अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए और भी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे ऐसे ख़तरनाक जानवर के बारे में जो किसी भी जानवर को पानी में पकड़ ले तो समझो उस जानवर का वो आखिरी दिन होगा। दोस्तों, क्रोकोडाइल ज़्यादातर साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रोकोडाइल 20 मील फी घंटे यानी 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकते हैं और ये क्रोकोडाइल तकरीबन 1 घंटे तक पानी के नीचे अपनी सांस को रोक के रख सकता है, जिसकी मदद से ये किसी भी जानवर पर झपट के आसानी से मार सकता है। यहाँ तक कि ज़ेब्रा और विल्डरबीस्ट जैसे बड़ी भरकम जानवरों को भी एक ही बार में पकड़कर उनकी हड्डियों को तोड़ देता है और देखते ही देखते इन्हें अपना निवाला बना लेता है। तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे खतरनाक क्रोकोडाइल के हमलों को देखेंगे जो हमला करते वक्त कैमरा में कैद होंगे। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी नॉलेज से भरपूर वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। फ्रेड बायोस, जो कि पाइनोस शोज एक्वेरियम में नॉर्थ कैरोलिना में एक साइंटिस्ट थे। दोस्तों, एक बार जब बायोस ने 10 फुट लंबा क्रोकोडाइल देखा तो उन्होंने फौरन उसे पकड़ने के लिए वहां के वर्कर्स को खबर पहुंचा दी, लेकिन वो लोग बायोस से कुछ घंटे की दूरी पर थे और उन्हें बायोस तक पहुंचने में टाइम लग जाता। इसलिए बायोस ने इस काम को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और उस क्रोकोडाइल के सर और आंख पर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगे, जो कि क्रोकोडाइल को पकड़ने का एक तरह का तरीका है। पर वो क्रोकोडाइल शायद समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बायोस इस क्रोकोडाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रोकोडाइल बार बार कैसे उन पर झपट रहा है। एक बार तो उस क्रोकोडाइल ने तकरीबन बायोस के कंधे को दबोच ही लिया था, लेकिन ये शायद बायोस की खुशकिस्मती थी जो वहां से वो बच निकले और फौरन उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि क्रोकोडाइल के काटने की ताकत 1500 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जिसका मतलब ये खतरनाक क्रोकोडाइल आपको एक अच्छे स्टील के कवर में से भी दबोच सकते हैं। दोस्तों, कोस्टारिका का एक फोटोग्राफर अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए क्रोकोडाइल के पास चला जाता है और जैसे ही क्रोकोडाइल किनारे पर आता है तो एक दूसरा इंसान उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको गोश्त के टुकड़े डालता है ताकि फोटोग्राफर अच्छी तस्वीरें खींच सके। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था और फोटोग्राफर फोटोज भी क्लिक कर रहा था, बट यार जैसे ही उसका ध्यान क्रोकोडाइल से हटा तो एक क्रोकोडाइल फोटोग्राफर पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आता है। लेकिन किस्मत से फोटोग्राफर उसे देख लेता है और जान बचाकर भाग जाता है। उम्मीद है कि अगली बार ये फोटोग्राफर ऐसे खतरनाक जानवर की फोटो क्लिक करते वक्त दूरी कायम रखेगा। दोस्तों, ये कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि हर साल बहुत से लोग ट्रॉपिकल एरियाज में क्रोकोडाइल्स को देखने जाते हैं और एक गाइड उनके साथ उनको झील या नदी के किनारे से लेकर जाता है और अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो उन्हें 1 या 2 क्रोकोडाइल देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, ये भी एक तरह का ऐसा टूर है जैसे कि वेल्स को देखना। और इन सब के अलावा जो आप देख पाते हैं वो है उनके तेज और नुकीले दांत। एक दिन नॉर्दर्न टेरिटरी के एड्रन नाम की एक नदी पर एक गाइड वहां के लोगों को क्रोकोडाइल की जिंदगी के बारे में बता रहा था। तभी एक क्रोकोडाइल पानी के नीचे से आकर उस गाइड को दबोचना चाहता था। सोचिए क्या होता अगर वो गाइड थोड़ा सा और पानी के करीब होता, शायद तब उसे क्रोकोडाइल का शिकार बनने से कोई नहीं रोक पाता। वैसे हर दिन इतना नसीब अच्छा नहीं होता कि लोगों को क्रोकोडाइल्स इतने पास से देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले टॉपिक में तकरीबन सभी लोगों ने सही वक्त पर सही काम किया। यहाँ के बायोस भी थोड़ा ही जख्मी हुए और फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो गए। लेकिन यार, इस क्लिप में जो आदमी आप देखोगे उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये आपके दिमाग को हिला के रख देगा कि वो आदमी उस क्रोकोडाइल के नाक पर हाथ रख के उसे परेशान कर रहा था और ये सब कुछ वहाँ खड़े एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया और फिर कैमरे को ऊपर किया गया। अब इतने रश में वो इंसान इस क्रोकोडाइल के सामने अकेला खड़ा था। शायद वो उस रश के लिए एक अच्छे शो की तैयारी कर रहा था। देर न करते हुए जैसे ही उसने अपना हाथ क्रोकोडाइल के मुंह में डाला तो क्रोकोडाइल ने फौरन अपने जबड़ों को बंद कर लिया। लेकिन एक ही पल में उस इंसान ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया, लेकिन उसने ऐसे ही 1-2 बार और करने के चक्कर में अपना एक हाथ खो दिया और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। आखिर में इस इंसान के चलाने के साथ वो वीडियो खत्म हो गया। अब वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी कभी भी क्रोकोडाइल के पास जाने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इस बार की कहानी थोड़ी खतरनाक है
इसमें एक इंसान तकरीबन नीचे गिरने ही वाला था और वहां पर ही एक क्रोकोडाइल भी मौजूद था। जैसे जैसे वो लड़का ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वैसे वैसे वो क्रोकोडाइल उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन यार उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वो क्रोकोडाइल उस लड़के तक पहुंच नहीं पा रहा था और वो लड़का आखिरकार ऊपर चढ़ ही गया। दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद एक सवाल दिमाग में आ रहा था, तो वीडियो बनाने वाले ने उसकी मदद करने के बजाय वीडियो ही क्यों बना रहा था। खैर अच्छी बात तो ये है कि कोई भी इन क्रोकोडाइल की वजह से ज्यादा जख्मी नहीं हुआ और हमें ये सबक मिलता है कि हमें ऐसी नदियों में तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए जिसमें क्रोकोडाइल पाए जाते हों। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा खतरनाक लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से नया कुछ नॉलेज गेन करने को मिला है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।